एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत आती है, तो मैथ में आपको क्या करना है। दूसरा टॉपिक ये है कि फिजिकल्स के ग्राउंड जो प्रॉपर अभी तैयार हो रहे हैं, उससे बिलोंग करते हैं, जिनके फिजिकल पहले से अच्छा है, तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि फिजिकल अगर जल्दी कंडक्ट करा ली जाएंगे तो मेरिट बहुत डाउन जाने वाली है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम डेट फाइनली आ चुकी है, तो आपके पास लगभग 18 से 20 दिन हैं। तो इसमें से आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट का क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब अपन बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो कि आपके फेल होने के कॉज बन सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास किसी यार दोस्त की शादी होगी, किसी मामा चाचा जो भी किसी की शादी है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपका सारा फोकस जो एग्जाम पे हो। हाँ, एंजॉय कर सकते हो, ये नहीं है कि वहाँ पर आप लगभग 5 से 10 दिन आप लास्ट में खत्म कर दो। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, तो आप एंजॉय कर सकते हो, वरना आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आपको मालूम है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। आपने देखा होगा आपकी लाइब्रेरी में या फिर आपके साथ में जो पढ़ने वाले लगभग 3-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, पर उनका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाता। हालांकि उनके पास नॉलेज भी अच्छा खासा होता है, आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। उनका मेन रीज़न ये होता है कि उनका जो स्ट्रेटेजी वो अच्छी नहीं बन पाती। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो स्ट्रेटेजी ना आपको आज खुद बनानी है। आपने देखे होंगे कई टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी वो अलग अलग रहती है, और हर टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी की मैथ्स अच्छी हो सकता है किसी की जीएस अच्छी हो। तो कोई तो मैथ्स और रीजनिंग, इन सब में मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करके और जीएस में 25 के आसपास क्वेश्चन सही करके अच्छे खासे मार्क्स ले लेता है। दूसरी बार आप देखोगे कि जीएस में लगभग 35 क्वेश्चन करके हैं, मैथ्स में लगभग 7 से 10 क्वेश्चन कर रहा है और रीजनिंग में अच्छे स्कोर करके एग्जाम निकाल लेते हैं। पर आपको अपना हिसाब देखना है, आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या पावर्स है, आप कहाँ से चीज़ें ग्रैब ज़्यादा करते हो, तो आपको उस हिसाब से लास्ट में पढ़ना है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज क्या रह रहा है। जो एडुकेटी को पैटर्न है जो CHSL में पूछे गए हैं उसके ऊपर, तो CHSL में मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन जो वेटेज ज़्यादा रह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का जो पहले से थोड़ा ज़्यादा रह रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको एट लास्ट आपको बताऊँगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि आपको रिवीजन कितनी बार करना है। लगभग 1 से 2 बार आपको रिवीजन अब करना है, भले ही मॉक टेस्ट आप छोड़ दो, पर आपको रिवीजन लास्ट टाइम में 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन करना है। आपको क्या क्या टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में से कैसे रिवाइज करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मॉक टेस्ट को आपको क्या करना है। जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, मान के चलता हूँ मैं आपने 30 से 40 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट में जाना है, जो जो क्वेश्चन आपसे इनकरेक्ट हुए थे, जो क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड किए थे, जो आपसे नहीं हुए थे, इनकरेक्ट हुए थे, उन क्वेश्चंस को आपको पर्टिकुलर देखना है। जैसे कि मैथ्स में आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, आपको पर्टिकुलर जाना है, उसमें लिस्ट में जाओ, मॉक टेस्ट खोलो, उसमें देखो आपने 5 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड किए थे। आज वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपको देखने हैं। अगर नहीं हो रहे तो उनको अच्छे से करो। जो हो सकते हैं आपके आधे क्वेश्चन हो जाएं और कुछ 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उनको अच्छे से आपको देख लेने हैं, उनके कॉन्सेप्ट देख लेने हैं कि किस बेस के ऊपर वो बनाए हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आपको जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर में पूरे जो मॉक टेस्ट आपने अभी तक दिए हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करना है। हो सकता है आपने पहले कर लिया हो, पर फिर से आपको एनालिसिस करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी जो संस्था है, जैसे आपको रोजगार विधन की तो करियर भी लो, या फिर टेस्ट हो, कोई भी संस्था है, वो मॉक टेस्ट हो बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाते हैं कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्ज़ाम रिलेटेड है, तो वो सब बनाते हैं। तो आपको ये मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वेटेज क्या रह रहा है, जो एडुकेटी को पैटर्न है जो CHSL में पूछे गए हैं उसके ऊपर। तो CHSL में मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन जो वेटेज ज़्यादा रह रहे हैं, और फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक्स का जो पहले से थोड़ा ज़्यादा रह रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब का वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मैं आपको एट लास्ट आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्कीम्स, उसके बाद 2025 में जितनी भी स्कीम्स हुई हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा जो अवार्ड्स पूछे गए हैं सारे अवार्ड्स याद करने हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जितने भी ओलंपिक्स सितंबर अक्टूबर 2024 से लेके अब तक जितने भी ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फीफा वर्ल्ड कप या फिर जो भी गेम्स के रिलेटेड वो अच्छे से याद कर लेने हैं। रैंकिंग जैसे कि ग्लोबल पावर इंडेक्स अपने क्या रैंकिंग रही, या फिर इन सब में अपनी क्या रैंकिंग है वो आपको अच्छे से देख के जानी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स, किस किस की क्या अपॉइंटमेंट्स हुई है अपने देश में, वो अच्छे से याद करनी है। और जो CMs एंड गवर्नर्स जो बने हैं रिसेंट में उनको अच्छे से याद करना है। फिर अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का।
स्टैटिक जीके में आपने या तो खुद के नोट्स बना रखे होंगे या फिर जो RW की बुक है ना वहाँ से आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको इसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि स्टैटिक जीके को बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है क्योंकि अपन भूल जाते हैं। फिर अपन बात कर लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है रिवर, फिर कृषि, फिर उसके बाद जो है माउंटेन्स और एक इनका जो नेशनल पार्क्स हैं उनको अच्छे से याद करना है, और आपको जो इंडिया का मैप है वो अच्छे से आपके माइंड में छपा होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आती है मीडियावल और फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जैसे धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है जैसे हड़प्पा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं महाजनपद। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी राजा है और उनका वंश कौन सा है उनके रिलेटेड, या फिर उनका पद, जैसे अमित्य किसका पद था या किस रिलेटेड था। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। यहाँ से टाइम पीरियड भी याद कर लेना है, टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। फिर मुगल में बाबर से लेके औरंगजेब तक आपको अच्छे से याद करना है। फिर भारत में आने वाली विदेशी पावर्स जितनी भी है जैसे पुर्तगाल, अंग्रेज़, फ्रांसीस वगैरह सब जो भी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको मालूम है कि जो कांग्रेस की सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और CHSL में भी इसमें दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। फिर लैंड रेवेन्यू से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ट्रीटी संधि, जितनी भी संधि हुई है वो उनको अच्छे से याद कर लेना। गवर्नर जनरल जिनके जो काम थे, जैसे सती प्रथा किसने बंद करवाई थी, ये सब याद करना है। फिर अपन बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में जितने भी आर्टिकल हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। आर्टिकल कितने याद करने हैं, कहाँ से याद करने हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखी है ग्रुप में टेलीग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो वहीं से ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर मैंने ऑल आर्टिकल्स, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक वीडियो है वो डाल रखी है, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आर्टिकल्स का। नेक्स्ट जो लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी टाइम पीरियड या फिर इनके जजेस का टाइम पीरियड, इन सबको अच्छे से याद करना है। फिर जो CHSL में क्वेश्चन पूछे गए थे वो इमरजेंसी से क्वेश्चन में पूछे गए थे, फंडामेंटल राइट्स वगैरह से। अब नियुक्ति, कार्यकाल, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पॉलिटिकल साइंस का वो ये है आयोग और समिति। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम जैसे GDP, GNP, NNP, ये सब आपको अच्छे से याद करना है। इनका फॉर्मूला कैसे निकलती हैं और किसके ऊपर बेस होती हैं। फिर जनगणना, 5 ईयर्स प्लान्स। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का वो है मनी एंड बैंकिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मतलब पूछे ही जाएंगे, तो इनको आप पर्टिकुलर अलग कर लेना मनी एंड बैंकिंग का। फिर रीजनिंग में जो चैप्टर्स आपको कम आते हैं वो आप देख लेना, जैसे सीरीज वगैरह में अगर आप अटक जाते हो तो एक बार देख लेना कि किस तरह से होते हैं, जितने भी उसके बेसिस हैं जैसे एडिशन, फिर स्केल, फिर मल्टीप्लिकेशंस, लाइक दिस, एक बार देख लेना। और फिर दूसरा जो चैप्टर है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में जो पहले मेंस में पूछे जाते थे पर अब एडक्यूटी पूछ रही है, तो एडक्यूटी का जो पैटर्न है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये करना है। मैंने एक वीडियो डाल के, ये भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप देख लेना। टेलीग्राम पे चैनल पे जाके मैंने वीडियो डाल रखी है, 5 घंटे की वीडियो है लगभग, पर आपको लगभग 2 से 3 घंटा देख लेंगे इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर बात कर लेते हैं अपन कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या है कि आपको एक मैराथन करनी है। कंप्यूटर या तो हो सकता है आपने नोट्स बना रखे हैं तो नोट्स के पूरे शॉर्टकट की देख लेना, फुल फॉर्म्स देख लेना। इसके अलावा जो MS Excel या MS Word में से एक पढ़ लेना, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों पढ़ो। अगर आप कर सकते हो बार बार रिवाइज तो दोनों पढ़ लेना, वरना आप MS Word या MS Excel में से एक पढ़ लेना और एक बार एक जो 3 से 4 घंटे की जो बेसिक कंप्यूटर की मैराथन है वो देख लेना। फिर बात करते हैं अपन साइंस। साइंस में आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़नी और आपको पढ़ना है फिजिक्स। फिजिक्स में भी न्यूटन्स के लॉ और जो एनर्जी है उसके रिलेटेड SI यूनिट्स, ठीक है। बायोलॉजी में आपको डिजीज़ वाला चैप्टर अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा ह्यूमन्स बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते, खासकर जो स्टमक है इसके रिलेटेड। मैथमेटिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको दिक्कत आती है, तो मैथ में आपको क्या करना है, जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नंबर सिस्टम को अच्छे से याद कर लेना है। याद कर लेना मतलब लगभग 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से करके जाना है एग्जाम से पहले, ताकि आपको वहाँ पे भी आप अटेम्प्ट कर सकें। नंबर सिस्टम की खास बात ये है कि यहाँ पर कोई फॉर्मूला या फिर कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी पड़ती, तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हो। 50 क्वेश्चन मैंने मतलब सर ने करवा रखे हैं, जो वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप कहीं से भी कर सकते हो, पर आपको करने हैं लगभग 50 क्वेश्चन जिसकी मैथ्स कमज़ोर हो। और उसके अलावा जो भी चैप्टर्स आपने कर रखे हैं जैसे परसेंटेज या वर्क टाइम आपने कर रखे हैं,
तो आपको उसके लगभग 20 से 30 पर्टिकुलर क्वेश्चन करने ही करने हैं, जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से आपको करना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट के जो दिन बचे हैं ना, आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अच्छे से उसको पढ़ाई करो। अभी जल्दी उठो या फिर नींद कम करके, जैसे भी करके, क्योंकि जितना भी आपने स्कोर है, जैसे आपने मान लीजिए कि 75 से 80 मार्क्स आ गए आपके क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरिट गई 70 से आपकी 76 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 70 मेरिट गई है और 70 से 69 आपके सही में है, एक नंबर से या फिर पॉइंटों में आप रह गए, तो आपकी जितनी भी मेहनत की हुई है ना, वो सारी बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा टॉपिक ये है कि फिजिकल्स के ग्राउंड जो प्रॉपर अभी तैयार हो रहे हैं, और वजीराबाद में और जड़ौदा में भी, तो आपको फिजिकल का भी आपको अच्छे से देखना है। जिसका फिजिकल नहीं है अच्छा है, तो आपको जैसे ही एग्ज़ाम दे के आते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ आपका थोड़ा बहुत भी सही हुआ है, तो आप पर्टिकुलर फिजिकल की तैयारी करने लग जाना। हो सकता है कि आपको पिछली बार की तरह ऐसे 15 दिन के अंदर ही आपके फिजिकल करा दी जाए, क्योंकि जो ग्राउंड है वो तैयार होने लग गए हैं। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। और ये बेनिफिट्स उन बच्चों के जिनकी फ़िज़िकल की तैयारी अच्छी है, या फिर जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी फ़िज़िकल पहले से ही अच्छा है, तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। क्योंकि फ़िज़िकल अगर जल्दी कंडक्ट करा लिए जाएंगे तो मेरिट बहुत डाउन जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है, दिल्ली में अगर आपका सेंटर है, जिन जिन भाइयों का दिल्ली में सेंटर है, या भाइयों का या बहनों का, उनको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपको रहना है, या फिर कहाँ पर आपको, अगर आपको शाम को स्टे करते हैं तो सुबह आपको किस तरह से जाना है, मेट्रो से जाना है, बस से जाना है, रैपिडो से जाना है। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाओ, तो ताकि आपका एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।